ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत जंतीपुर विकासखंड मंडला में किसान श्री धनंजय पटेल के मछली उत्पादन हेतु निर्मित बायोफ्लाक इकाई का निरीक्षण किया। किसान धनंजय पटेल को मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित किया गया है। वह इस योजना के माध्यम से मछली बीज का उत्पादन और मछली पालन कर रहा है। कलेक्टर ने किसान धनंजय पटेल के खेत में जाकर मछली बीज उत्पादन और मछली पालन का अवलोकन किया। एम श्री स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा अंतर्गत बाल विवाह निषेध जागरूकता अभियान के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम और इन कानूनों के उल्लंघन करने पर कानूनी परिणामों पर वेबिनार और सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत हेतु शपथ दिलवाई गई। इसके अलावा जेंडर संवेदनशीलता के बारे में भी जागरूक किया गया, जिसमें जेंडर के प्रति सामाजिक सोच में किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है और लोगों को निर्धारित संकुचित सोच से हटाकर जागरूक कर घर परिवार और समाज के माहौल को खुशनुमा बनाया जा सकता है। जेंडर आधारित भेदभाव को रोककर लोगों की सोच को वृहद रूप में विस्तारित करने की आवश्यकता है और ये अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ होने वाली गतिविधियों से ही संभव है। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बड़ी खैरी मंडला के गोदाम में यूरिया, DAP और NPK की उपलब्धता का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को रबी फसल हेतु समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिले के किसानों की मांग के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक परिवहन करने को कहा, जिससे किसानों को उर्वरक की कमी न हो और उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिले के ग्राम पंचायत झालपानी में आयोजित आरोग्यम जन स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आयोजित शिविर में सभी विभागों को समन्वय बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। आयोजित शिविर में पहुंचे प्रत्येक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार करते हुए निःशुल्क दवाइयां वितरण करने को कहा। विभागों के द्वारा शिविर में ग्राम पंचायत के 352 नागरिकों का पंजीयन कर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया है। बायोफ्लाक पोंड लाइनर और बागवानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। किसान धनंजय पटेल के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग को मार्केटिंग के संबंध में कार्यवाही करना होगा, जिससे किसान धनंजय पटेल एक समृद्ध किसान बन सके। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट, तहसीलदार मंडला अजय श्रीवास्तव सहित कृषि एवं मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी रहे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम चौगान जिला मंडला में निर्माण किए जा रहे होम स्टे का अवलोकन किया। उन्होंने होम स्टे का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक ग्रामीण परिवेश में करने के निर्देश दिए, जिससे होम स्टे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके। कलेक्टर ने पर्यटकों को मुख्य मार्ग से होम स्टे तक जाने के लिए मार्ग निर्माण करने के निर्देश दिए। मार्ग का निर्माण भी ग्रामीण परिवेश में किया जाए। पर्यटकों के लिए होम स्टे में आराम, भोजन, पानी, शौचालय और ग्रामीण पेंटिंग की सुविधा रहेगी। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रामनगर जिला मंडला में निर्माण किए जा रहे बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों को उक्त निर्माण कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण करने को कहा। आवागमन मार्ग में भराव करने के निर्देश दिए, जिससे बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र आने में कठिनाई न हो। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने स्टेडियम ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैदान को आधुनिक तरीके से सुसज्जित करें। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 5 दिसंबर से खेलो MP यूथ गेम्स के अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान CEO जिला पंचायत श्रेयांश कुमट, खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र ठाकुर, खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य, नगर पालिका CMO गजानंद नाफडे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने मैदान की साफ सफाई एवं झाड़ियों को हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की देखरेख के लिए एक कर्मचारी नियुक्त करें। रोलर और रेजर के माध्यम से मैदान को समतल करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सीएमओ नगरपालिका को निर्देशित किया कि मैदान में पानी की आवश्यकता के लिए बोरवेल का संचालन पुनः चालू करें, मैदान में आवश्यकतानुसार मिट्टी डालवाएं। नमामि सेवा अभियान के तहत शनिवार को श्रमदान के माध्यम से स्टेडियम ग्राउंड की साफ सफाई की जाए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने अलग अलग अनुविभागों से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं का परीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से संबंधित आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण करें। जनसुनवाई में कुल 107 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में खेलो इंडिया की तर्ज पर जिला स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल संघ एवं वरिष्ठ खिलाड़ियों के समन्वय से ब्लॉक स्तरीय चयन स्पर्धा का आयोजन कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को सम्मिलित कराते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करें। संविधान दिवस के अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में संविधान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस दौरान संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला सोनल सिडाम की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु संस्था के खरीदी प्रभारी, ऑपरेटर, कृषि सहकारिता विभाग के अधिकारियों, पटवारी व ग्राम पंचायत के सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक उपार्जन केंद्र में 3 सदस्यीय दल को धान के गुणवत्ता की जांच, परीक्षण एवं उपार्जन केंद्र के पर्यवेक्षण हेतु उपार्जन एजेंसी से नियुक्त सर्वेयरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। खरीदी केंद्र प्रभारी एवं ऑपरेटरों को उपार्जन केंद्र पर आवश्यक भौतिक टेबल, कुर्सी, तिरपाल, मास्टर मीटर, बड़ा पंखा, परखी, ग्रेडिंग मशीन, FAQ मापदंड, फ्लेक्स, बैनर, तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत बाल्टियां, फर्स्ट एड बॉक्स, पेयजल, शौचालय एवं मानव संसाधन हम्माल, तुलावती, सर्वेयर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा ने नगर परिषद निवास एवं पंचायतों के उपनिर्वाचन 2024 उत्तरार्ध हेतु निर्वाचन के संचालन के प्रेक्षण हेतु नियुक्त प्रेक्षक श्री अरुण पांडे भाप्र से सेवानिवृत्त से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। प्रेक्षक श्री पांडे सर्किट हाउस मंडला के नर्मदा कक्ष में रुके हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष के चुनाव की कार्यवाही कला दीर्घा में संपन्न हुई, जहां भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष अनुज दुबे को निर्विरोध चुना गया। जिले भर में भारतीय मजदूर संघ के 897 महिला पुरुष सदस्य है। जल्द ही कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। नवनिर्वाचित सदस्य को फूलमालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर, तिलकवंदन के साथ शुभकामनाएं दी गई है। मेरा नाम अनुज दुबे है। मैं भारतीय मजदूर संघ से हूँ और उसका सदस्य रहा हूँ। आज भारतीय मजदूर संघ का चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे मोहगांव से, नैनपुर से, धुगरी से, बीजाडाड़ी से, बिछिया से, सभी जगह से सदस्य आए हुए थे, जिनमें हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानीय प्रदीप दुबे जी, हमारे श्री दिनेश ठाकुर जी, हमारे असारूलाल जघेला जी, आप लोगों की उपस्थिति में चुनाव कराया गया है। जो चुनाव हुआ है वो निर्विरोध हुआ है और मैं सभी सदस्यों को अपने तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। कितने सदस्य हैं आपके भारतीय मजदूर संघ में? हमारे भारतीय मजदूर संघ में करीब 897 सदस्य बन चुके हैं और अभी हमारे ये चुनाव होने के बाद तत्पश्चात कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जो ब्लॉक स्तर पर रहेगी और जिला स्तर पर रहेगी। जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इनका भी चुनाव होगा, जो हमारे बीच में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से चुना जाएगा। मजदूरों के हित में क्या कार्य करेंगे? मजदूरों के हित में हमेशा से मजदूर संघ कार्य करता आया है। मजदूरों के लिए जैसे पंचायतों में काम हो रहा है, उच्च
उच्च भुगतान कराना, समय पे काम मिलना और किसानों की जैसे समस्याएं हैं, हर मजदूर की समस्याएं हैं, उनके लिए संघर्ष करना, उनके लिए लड़ना। सर, ये देखा गया है कि काम होते हैं, कहीं पे भी काम होते हैं, लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है। देखा जाता है ना तो मजदूरों को हेलमेट दिया जाता है, ना तो उन्हें ड्रेस दी जाती है। दूसरी तरफ अधिकतर यह देखा गया कि मजदूरों का बीमा भी नहीं होता है। जब कोई ऐसी घटना घटती है तो मजदूर को परेशान होना पड़ता है। इस विषय में आप क्या कार्य करेंगे? हमारे बीच में जो हम लोगों की समिति बनेगी, समिति का गठन होने के बाद में जो ब्लॉक स्तर पे जो भी सदस्य रहेंगे, वो सदस्य जाके हर मजदूर की समस्या सुनेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। समाधान नहीं होता है तो हमारे जिला स्तर की जो मजदूर संघ की कमेटी है वो जाकर समस्या का समाधान करेगी और जो न्याय होगा, जैसे हमारे यहाँ जिले में श्रम न्याय है, श्रम न्यायालय पहुंचकर उनसे बात की जाएगी कि उनको उच्च दाम दिया जाए, उनका बीमा कराया जाए। अभी चुनाव हुआ है, अब इस तत्पश्चात एक बैठक होगी, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि मजदूरों के हित में क्या किया जाए। सर, जैसे कि मजदूर को पलायन कर रहे हैं और दूसरे स्टेट जा रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए क्या काम करेंगे आप? मजदूरों के लिए क्या है, मंडला जिले में काम है नहीं है। मंडला जिले में रोजगार भी है तो मनेरी में फैक्ट्री है। मंडला का मजदूर या बिसिया का मजदूर या घुगरी का मजदूर मनेरी जा नहीं सकता है। मनेरी की दूरी कम से कम 90 किलोमीटर पड़ती है और मजदूर के पास इतना पैसा है नहीं है कि वो 100 रुपये जाना 100 रुपये आना दे सके। तो हमारा ये आग्रह रहेगा कि हम लोगों द्वारा अभी संघ के द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार के प्रति कि सरकार कुछ ऐसा काम करे, उपाय करें कि हमारे मंडला में ही आसपास रोजगार हो, जिससे मजदूरों के भाग्य के द्वार खुल सके और मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में काम मिल सके। वे मजदूर जो कि काम करते हुए दिव्यांग हो गए हैं, ऐसे मजदूर जिनकी अभी भी मजदूरी नहीं मिली है, जो अभी जिला प्रशासन के सामने चक्कर काट रहे हैं, उनके लिए क्या काम करेंगे? अब उनके सामने नाम आने पे, अभी तो उनके नाम हमारे सामने नहीं आए हैं, जैसे उनके नाम हमारे सामने आएंगे तो हम ये संकल्प ले रहे हैं कि सबसे पहले हमारी टीम, हमारे जितने भी सदस्य जाके जो भी काम हो रहा है, जहाँ भी कार्रवाई होगी, या कलेक्टर महोदय के पास कार्रवाई हो रही है या श्रम कार्यालय में कार्रवाई हो रही है, तो फिर वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि उनको न्याय मिले और जो मुआवजा हो रहा है, जो बीमा हो रहा है, वो भी दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। भैया ये तो फंसा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। सागर भी है, एक फोटो सब खड़े करके खिंचवा दिया। शासन प्रशासन के द्वारा गरीबों को भोजन की व्यवस्था के चलते अंत्योदय योजना के तहत उचित मूल्य राशन दुकानों से सस्ते दाम व मुफ्त में राशन की व्यवस्था बनाई गई है, परंतु कुछ शासकीय राशन दुकानों के संचालक गरीबों को परेशान करते हैं, डराते धमकाते हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं देते। परेशान गरीब जिला प्रशासन के सामने अपनी परेशानी लेकर आते हैं। कलेक्टर के पास आवेदक छोटे लाल यादव ने शिकायत की है कि रामपुरी राशन दुकान हफ्ते में एक बार खुलती है, संचालक के द्वारा पूरा राशन नहीं दिया जाता। हमेशा ही संचालक गांव के लोगों को डरता धमकाता है। अनेकों बार गरीबों का राशन दूसरी जगह ब्लैक करते ग्रामीणों पकड़ा है, परंतु वह उल्टे गरीबों को ही धमकाता डराता है, जबकि शासन द्वारा समय पर राशन दुकानों में भेजा जाता है, जिसे ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। आवेदक ने जांच व कार्यवाही के लिए आवेदन दिया है। हाँ, क्या समस्या है, परिचय सहित बताइए। मैं छोटे लाल यादव, ग्राम रामपुरी, पोस्ट खारी, थाना मोगांव, जिला मंडला, तहसील घुघरी का निवासी हूँ। एक गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे नाम से ग्राम पंचायत ने अंत्योदय कार्ड जारी किया है और मुझे विधिवत राशन इसके पूर्व में मिलता रहा। अभी एक चपरासी का पद में दुर्गेश कुमार ग्राम पंचायत धनगांव शासकीय उचित मूल्य दुकान में पदस्थ है। उनके द्वारा मुझे
1 साल से अनावश्यक ढंग से परेशान किया जाता है। राशन लेने जाते हैं तो जो लगे तो कर दो, आप कार्रवाई कर दो, मैं राशन नहीं दूंगा, ऐसा कह कर के मुझे जो है धुतकार देता है। और महीने में 1 दिन दुकान खुलती है, जबकि शासन का निर्देश है कि कम से कम 1 तारीख से 30 तारीख तक दुकान खुलना चाहिए। मुझे राशन लेने में उनके साथ बहुत तकलीफ़ जाती है। और इसके साथ दुर्गेश के द्वारा जो है डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा रहा है, जो 40 रुपये 50 रुपये पर उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है, जनपद सदस्य जैसे लोगों से लिया जा रहा है। ग्राम में अनेक लोग दुर्गेश कुमार से परेशान हैं। हमने कई बार बोला प्रबंधक को कि इस लड़के का ट्रांसफ़र यहाँ से कर दो ताकि कोई वाद विवाद न बने और उपभोक्ताओं को संतोषजनक राशन प्राप्त हो। ये सेल्समैन है वहाँ? ये चपरासी है, लेकिन इसको जो है विक्रेता का पद जो है प्रबंधक ने सौंप दिया है। प्रबंधक कौन है अभी? बबलू दुबे, श्रृंगारपुर के द्वारा जी। तो और ऐसे कितने हैं जो पीड़ित लोग हैं उससे? इससे पूरा ग्राम के लोग जो है पीड़ित हैं, लेकिन क्या है उन लोगों को दबंगगिरी दिखा करके इनोवा कार से मंडला से जाता है, दबंगगिरी दिखाया, 1 दिन दुकान खोला, दूसरे दिन अपना जो है पूरा महीना बंद। ठीक, तो अभी आपने आवेदन दिया है, क्या बोले? कलेक्टर साहब जांच कराने के लिए बोले। धन्यवाद। जनपद पंचायत मवई अंतर्गत ग्राम पंचायत अंजनी में शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत अंजनी कार्यालय भवन आरोग्य स्वास्थ्य शिविर की आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत शिवकुमार मरावी ग्राम पंचायत अंजनी सरपंच के द्वारा सरस्वती की पूजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। आरोग्य स्वस्थ शिविर में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे शुगर, BPHD, टीबी व अन्य बीमारियों की जांच, उपचार व दवा वितरण निःशुल्क किया गया। शासन की योजना अनुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के और अन्य आम नागरिक के आयुष्मान कार्ड पंजीयन स्वास्थ्य केंद्र अंजनी ऑपरेटर एवं स्वास्थ्य विभाग के CHO व ANM के द्वारा आयुष्मान कार्ड पंजीयन EKYC किया गया। स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम CBMO व BE डॉक्टर BCM आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र मवई एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंजनी की टीम का सहयोग रहा। वसूली भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ से मंडला में प्रवेश करने पर ट्रक ड्राइवर सहित व्यापारियों से धड़ल्ले से अवैध वसूली हो रही है। ये पैसा सरकारी फीस चुकाने के बाद से अलग से लिया जा रहा है। ये आरोप किसी गुंडे बदमाश पर ही नहीं बल्कि कृषि उपज मंडी बिछिया के उप निरीक्षकों पर लग रहे हैं। मोती नाला मवई सिंझोरा में चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खुलेआम धंधा चल रहा है। दरअसल मंडला में अवैध वसूली का अनोखा मामला देखने को मिला, जहां बिछिया मंडी उपनिरीक्षकों ने छत्तीसगढ़ से आ रहे एक मक्का वाहन को रोका और 5 गुना 53,836 मंडी जुर्माना के साथ 20,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देने की बात कही। व्यापारी ने 20,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क न देने की बात कहा तो मंडी उपनिरीक्षकों ने शासकीय मंडी के रसीद में छेड़छाड़ करते हुए नियम विरुद्ध 20,000 रुपये अतिरिक्त जोड़ दिया। व्यापारी से 73,836 ले लिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित व्यापारी ने मंडी सचिव से की तो मंडी उपनिरीक्षक आकाश ठाकुर और ब्रिजेश नामदेव ने अपने आप को सही साबित करने के लिए फर्जी तरीके से व्यापारी का फर्जी बिल बना दिया गया, जबकि व्यापारी ने इस बात की पुष्टि की है ये बिल फर्जी है।
बिना मेरे हस्ताक्षर हुए ये बिल मेरा नहीं है। इस गंभीर मामले में मंडी सचिव ने 1 सप्ताह में जांच करने की बात कही है और जांच में फर्जी बिल की बात सत्य हुई तो वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही। तो अभी सिर्फ संबंधित व्यापारी का आवेदन प्राप्त हुआ है। जब तक मतलब दोनों बिलों की जांच नहीं करते तब तक इसकी सच सामने नहीं आ पाएगी। मतलब जब जांच कर लेंगे संबंधित व्यापारी कार्यालय में अपने उसी कॉपी के साथ जहाँ पेश होंगे तभी अपन देख कर उसकी सत्यता को बताएंगे। 2 बिल की जांच मतलब संबंधित व्यापारी को सूचना देकर कार्यालय में बुलाया जाएगा और उसकी मेन बिल बुक और भी बैंक पासबुक मतलब जो उसके खाते में अमाउंट आती है मतलब कितना आ रहा है उसके आधार पे मतलब ये कौन सा बिल सही है उसकी जांच होगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी अपने जो सेवा विनियम के तहत वो कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई वरिष्ठालय से की जाएगी। मेरे द्वारा सिर्फ प्रकरण वरिष्ठालय भेजा जाएगा। अब मुझे सिर्फ जो बिल मिले हैं कर्मचारियों के द्वारा दिए गए उसी को अभी तक माना। अभी व्यापारी के द्वारा भाई आपत्ति लगाई जा रही है कि फर्जी बिल है। तो फर्जी बिल कौन सा है अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा। भैया ये मामला ऐसा है कि बिछिया मंडी में जब गाड़ी को रोका गया तो मेरे गाड़ी मालिक जो गाड़ी रोकी गई थी CG 022 99 उनके गाड़ी मालिक राशिद भाई के द्वारा वहां पर मैंने उनको पैसे देके पहुंचाया। तो वहां पर उस मंडी रसीद के हिसाब से मेरा से 53,000 कुछ लेना था तो उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग करी गई गाड़ी छोड़ने के लिए। तो राशिद भाई ने उन्हें गाड़ी छोड़ने के लिए उन्हें पैसे देने के लिए गए और वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने उनसे गलत व्यवहार में बात किया प्लस और एक्स्ट्रा पैसे उनसे लिए गए। उन्होंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसे मांगे गए और मंडी रसीद के हिसाब से मेरे मंडी शुल्क 53,000 कुछ रुपए देने का था तो उन्होंने मेरे से 73,000 रुपये मंडी रसीद ली गई है। इस संबंध में इसकी जांच होना चाहिए। मेरा सचिव बिछिया सचिव मंडी से एक निवेदन है कि जो मेरा फेक इनवॉइस उन्होंने कर्मचारियों ने जो जमा किया है उसके प्रति आप सर्च करा जाए, उसकी मांग मैं ये करना चाहता हूँ। मंडला का एकमात्र महात्मा गांधी खेल मैदान अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मैदान में बजरी के कारण बच्चे चोटिल हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो खेलना ही छोड़ दिए हैं। यहाँ पेयजल की व्यवस्था होना आवश्यक है। मैदान की सीढ़ियों में असामाजिक तत्व नशा करते हैं, कचरा फैलाते हैं। रोशनी की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। मंडला में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है परंतु उनके प्रैक्टिस खेल के लिए सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान की आवश्यकता है। खेल प्रेमी क्रिकेट ट्रेनर समीर बजपेयी ने कलेक्टर को आवेदन दिया है। खेल मैदान से बजरी हटाने व पानी बिजली साफ सफाई की व्यवस्थाओं हेतु मांग की है जिससे खेल प्रतिभाएं मैदान में प्रैक्टिस कर सकें। सर आपका परिचय? मैं सेव स्टेडियम ग्रुप से ट्रेजरर समीर बाजपेयी। क्या समस्या? समस्या ये थी कि एकमात्र हमारा महात्मा खेल मैदान है और जिसमें बच्चे हर खेलों के अभ्यास करते रहते हैं लेकिन मैदान समतल नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं और रोज़ बच्चे चोटिल हो रहे हैं। और दिसंबर माह में हमारा MP खेलो यूथ गेम्स भी होने वाला है, उसको लेकर भी कोई भी तैयारियां नहीं है क्योंकि ये मैदान हमारा मंडला का एकमात्र मैदान है और अभी बहुत से अच्छे बच्चे निकले हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो कुछ हम बेहतर अपना दे सकें इस कारण से हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन प्रशासन को बार बार निवेदन आवेदन सब करने के बावजूद भी मामला सिफर है। अनेकों बार CMO साहब को बताया गया, बहुत लंबा कोई भी काम नहीं है, मात्र वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी है। रोलर से मैदान समतल हो जाएगा। हमने मिट्टी पलटा दी है, मिट्टी आ गई है, बजरी और गिट्टी फेंकवा दी है। सिर्फ उसको समतल करने के लिए 2 या 3 छोटे छोटे रोलर भी होने चाहिए और पानी की सप्लाई होनी चाहिए। मैदान समतल हो जाएगा, खेल होते रहेंगे। तो अभी क्या हमने CO साहब को बताया, आवेदन दिया। CO साहब ने बोला कि अभी CMO साहब छुट्टी में है, वहाँ से जब लौट के आएंगे फिर हम चर्चा करेंगे और आगे की रूपरेखा बनाएंगे।
चिलमन चौक स्थित MSA उचित मूल्य के संचालकों द्वारा वितरण हेतु खराब गेहूं भेजे जाने की शिकायत की गई। उसी समय सोसाइटी में गेहूं उतारा जा रहा था। तुरंत ही नागरिक आपूर्ति अधिकारी श्री सोलंकी की टीम सहित पहुंचे, जिन्होंने गेहूं की जांच की तो गेहूं की क्वालिटी संतुष्टिपूर्ण रही। गेहूं MSA सोसाइटी में वितरण हेतु उतारा गया है। हवा उड़ी तो कट